नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल Q1 डार्लिंग। दरअसल डार्लिंग का मतलब होता है प्यारा, दुलारा, आंखों का तारा, और हम अपने किसी चहेते को इस नाम से यूजुअली बुलाते हैं। तो ऐसा इंसान जिस पर भरोसा भरपूर हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम सब आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल आज आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग रिलीज हो रही है और इसी को ट्रिगर बनाकर हमने सोचा कि क्यों ना बाजार के कुछ डार्लिंग से आपकी मुलाकात करवाई जाए। आपके पोर्टफोलियो के लिए ये परफेक्ट मैच हो सकते हैं और नतीजों का सीजन भी चल रहा है, तो इसीलिए हम ऐसे डार्लिंग्स आपके लिए चुनकर लाए हैं जो सभी कसौटी पर खरे हैं। तो आलिया भट्ट की मूवी डार्लिंग्स और उनका इनफैक्ट जो प्रोडक्शन हाउस जो उन्होंने स्टार्ट किया है उस प्रोजेक्ट की, उसके अंडर ये डेब्यू प्रोजेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस पे बेस्ड, और जहां पर जो पूरी थीम है पिक्चर की वो होप्स और डिजायर्स पर है। और अगर आप बात करेंगे अर्निंग्स की, तो यहाँ भी होप्स और डिजायर्स का बहुत रोल होता है। डिजायर हम कुछ करते हैं, होप्स कुछ करते हैं, और अर्निंग्स लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस रहे कंपनियों की उसके हिसाब से ही आती है, फिर चाहे आप कोई भी होप रखें या कोई भी डिजायर रखें। तो इसीलिए हम ये थीम लेकर आए हैं Q1 डार्लिंग्स और अलग अलग सेक्टर की बात करेंगे। हालांकि अगर आप Q1 के नतीजे देखेंगे तो वो काफी मिले जुले रहे हैं। बैंक्स में हमने ग्रोथ आते हुए देखी है, आईटी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, मेटल के अर्निंग्स मिले जुले रहे हैं। तो ओवरऑल पूरे अर्निंग्स का मिक्स्ड बास्केट इस बार रहा है। लेकिन Q1 अर्निंग से क्यूज लेते हुए कुछ स्टॉक्स को निकालने की कोशिश हम इस शो के जरिए करेंगे और उन स्टॉक्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा बनता है वो अर्निंग्स वाले स्टॉक्स में ही बनता है। आज स्पेशल शो में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा हैं, साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में, अमरीश और सुदीप, आप दोनों का ही। और इनफैक्ट सुदीप, आपसे पूछना चाहेंगे आपको ये थीम कैसी लगी, क्योंकि डार्लिंग्स मूवी रिलीज हो रही है, हमने सोचा क्यों ना Q1 के कुछ डार्लिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए, अच्छे रिटर्न्स के लिए अर्निंग्स के बेसिस पे स्टॉक्स को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही चुना है, सही नाम भी चुना है और सही वक्त पे चुना है। डार्लिंग तो पोर्टफोलियो का होना ही चाहिए, जो कि प्यारा है सबके लिए। और देखिए, पोर्टफोलियो में ऐसे प्यारे स्टॉक्स तो होने ही चाहिए और ये चुनना भी बहुत जरूरी होता है निवेशक के लिए। Q1 एक बहुत प्रॉब्लमेटिक 2 साल के बाद एक ऐसा क्वार्टर है जहां पे जो कोविड रिलेटेड दिक्कतें वो पीछे हैं, थोड़ा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है, थोड़ा कॉस्ट प्रेशर्स हैं, पर उसके बावजूद कुछ क्षेत्र में कुछ कंपनियां बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो इस माहौल में जहां मार्केट में थोड़ा दबाव देखने को मिला था Q1 में, इस माहौल में अपने चाहते स्टॉक इकट्ठा करके पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो ये नाम और ये थीम दोनों बहुत ही सही है। अमरीश जी, आपकी राय क्या है? पहले तो ये बताइए, आप देखेंगे इस मूवी को डार्लिंग्स और Q1 डार्लिंग्स, कैसी थीम लगी आपको? मैं तो नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट डार्लिंग्स है उसी को देखता हूँ। शायद मूवी देखूं या नहीं देखूं, आई एम नॉट टू श्योर, पर स्टॉक मार्केट डार्लिंग्स को तो श्योरली देखता हूँ, रोज देखता हूँ। एंड आई थिंक ये थीम भी एब्सोल्युटली परफेक्ट है, क्योंकि ये स्टॉक्स है जो सेफ स्टॉक्स है और ये आपके जो पोर्टफोलियो को मैंने अच्छा एक बेस देती है और सेफ्टी देती है अलोंग विद डिसेंट ग्रोथ। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थीम व्हिच यू हैव चोजन। बिल्कुल, और अर्निंग्स के बेसिस पे ही उस थीम से शुरुआत कर लेते हैं जहां पर पैसा बना है, और वो है बैंक्स। और इंटरेस्टिंग ये है कि इस तिमाही में बैंक्स की ग्रोथ में, डिपॉजिट ग्रोथ में, लोन ग्रोथ में इजाफा होते हुए देखा है। एसेट क्वालिटी में हमने सुधार देखा है, ना ही सिर्फ प्राइवेट बैंकों के बल्कि सरकारी बैंकों के। तो सुदीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे, बैंक्स पर पहले बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या अच्छा लगा इस बार बैंक्स के अर्निंग्स में? क्या डिसअपॉइंटमेंट रही? और बैंक्स में से कोई थीम, कोई स्टॉक पिक कर सकते हैं क्या अर्निंग्स के हिसाब से? देखिए, बाय एंड लार्ज जैसे आपने भी जिक्र किया, अमरीश जी ने बोला, BFSI बैंकिंग क्षेत्र में और ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए ये साल अच्छा होने की उम्मीद है। और पहला जो क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं उससे भी ये साफ है कि जो स्ट्रॉन्ग बैंक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है, उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। और इनमें से जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जिन्होंने दिखाया है, देखिए एक्सपेक्टेशन इस बैंक के ऊपर बहुत था
और उसके बावजूद उन्होंने एक्सपेक्टेशन हर पैरामीटर में बीट किया है और यही इस बैंक के नतीजे का खासियत मैं मानूंगा। आईसीआईसीआई बैंक का मैं जिक्र कर रहा हूं और हमने निवेशक को रेकमेंड किया था पहले भी और अभी भी रेकमेंड कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन ग्रोथ की बात करें, डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, हर पैरामीटर में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है।